नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर्व के बाद आपत धर्म पर्व यहां आया है। यानी अगर व्यक्ति विपत्ति में हो, मुश्किल में हो, तो संस्कृत में एक पंक्ति है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कि आपत्ति के समय में तो किसी भी मर्यादा का बंधन नहीं होना चाहिए या नहीं होता है, उसको मानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज से प्रारंभ होता है आपत धर्म। अब सबसे पहले क्योंकि राजनीति की ही बात है, युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं, तो वो पितामह भीष्म से पूछते हैं कि मान लीजिए कोई राजा विपत्ति में पड़ जाता है, उसके साथी, उसके अनुयायी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस राजा को क्या करना चाहिए? कहते हैं आभ्यंतरे प्रकुपिते वाह्ये चोप निपीड़िते। भाई जो उसके अंतरंग लोग हैं वो भी उससे क्रोधित हो गए, कुपित हो गए हैं, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए हैं और बाहर से उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। छीणे कोशे, उसका कोश छीण हो गया है और कोई उसको सच्ची सलाह देने वाला भी नहीं है। तो ऐसा राजा किस प्रकार से इस विपत्ति के समय, ऐसी आपत्ति जब उसके ऊपर आ जाए, तो वो किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकता है? तब पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे राजा को जल्दी से संधि करनी चाहिए, जो भी राज्योचित उसके कार्य हैं उसको करने चाहिए, लेकिन उसको हमेशा इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि अनुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगदीपति अल्पे नापि ही सैन्येन महिम जयति भूमिपा। उसके साथ जो अनुरक्त हो, जो विश्वास पात्र हो, जो हमेशा उसके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो, जो उसकी प्रत्येक बात से संतुष्ट रहते हो, ऐसे थोड़े से सैनिक भी हों राजा के पास, तो संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। देखिए विजय जो है कितनी बड़ी सेना है इसके आधार पे नहीं हुआ करती है। नहीं तो आप महाभारत के युद्ध में देख चुके हैं, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और दूसरी तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी। ये बहुत बड़ा अंतर है। युद्ध हमेशा विश्वास पात्र और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जीता जाता है। यहां जो आपके साथ अनुरक्त हैं, यही था। दुर्योधन के पक्ष में जो लोग थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे उसका अपना मित्र कर्ण हो या शल्य हो, जिनको सेनापति बनाया गया, या जो लोग थे, वो कोई भी दुर्योधन में अनुरक्त नहीं थे। वो दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे, लेकिन दुर्योधन के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो सिर्फ अपने कर्तव्य और निष्ठा के लिए लड़ रहे थे। जबकि युधिष्ठिर के साथ जो लड़ रहे थे, वो अनुरक्त लोग लड़ रहे थे। वो युधिष्ठिर के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और ऐसे राजा को ऐसे अपने साथियों के साथ में अपने राज्य प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हतो वा दिव मारो हे हत्वा वा क्षितिमा बसे। अरे अगर मृत्यु हो जाएगी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जिंदा रहोगे तो इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। अगर आप युद्ध को छोड़ करके भागेंगे तो आपको नरक में भी स्थान नहीं है, और युद्ध करते करते अगर मृत्यु भी हो गई तो शक्र की तरह, इंद्र की तरह आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। कि जो ऋषि हैं, जो पुरोहित हैं, जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन सब का आदर करना नहीं बंद करना चाहिए। इन सबसे बार बार सलाह पूछनी चाहिए और श्रेष्ठ लोगों की सलाह लेकर के उसको फिर से उस विपत्ति में से बाहर आना चाहिए। कोई किसी की निंदा करता है, न वाच्यः परिवादोयम न श्रोतव्यः कथंचन, तो किसी की निंदा को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। भैया ये सिर्फ राजा के लिए नहीं, विपत्ति में पड़े राजा के लिए नहीं है, ये हमारे सबके लिए ये नियम लागू पड़ता है कि हमको किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए किसी भी स्थिति में। या तो अपने कान बंद कर लीजिए, कर्णावथ पिधातव्यो, या तो अपने कान बंद कर लेने चाहिए, प्रस्थेयम चान्य तो भवेत,
या उठ करके दूसरी जगह चला जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई किसी की निंदा कर रहा है तो भैया उस निंदा को सुनना नहीं चाहिए। यहां तो निंदा सुनना क्या, अगर कहीं दूर कोई किसी की बात कर रहा हो तो हमारे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं उसको सुनने के लिए, और तुरंत हम उसके साथ जुड़ जाया करते हैं। ये निंदा रस एक विशिष्ट रस है। लेकिन अगर आप विपत्ति में पड़े हैं और ऐसे समय में किसी की निंदा में आपने योगदान दिया तो आप ये मान लीजिएगा कि आपकी विपत्तियां और बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो अगर किसी की निंदा भी करेंगे तो उसकी निंदा को सब लोग चला लेंगे। लेकिन आप जिस समय विपत्ति में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, ऐसे में आपने अगर किसी की निंदा की है तो सारा आरोप आपके सिर पे आएगा। इससे बचना चाहिए। पितामह भीष्म इसके बाद कहते हैं, ऐसे राजा को स्वराष्ट्रात् पर राष्ट्राच्चा कोसम संजयने नृपः। अपने राज्य में से दूसरे राज्य में से जहां से जैसे भी हो, कोष अधिक से अधिक धन एकत्रित करना चाहिए। कोशाद ही धर्मम कौन्तेय राज्य मूलम च वर्तते। क्योंकि अगर राजा के पास कोष अधिक है तो वो सारे धर्म के, राजधर्म का निर्वाह जो करना है, प्रजा की रक्षा, प्रजा का पालन, प्रजा का कल्याण, ये जितने कार्य करने हैं इन सब के लिए कोष की आवश्यकता होती है। और इसी से राज्य का मूल बढ़ता है। मूल का अर्थ है कि आप ही राजा बने रहें, लोग आपको सपोर्ट करते रहें, लोग आपके पीछे चलते रहें, लोग आपकी बात को सुने। ये तभी संभव है जब आप लोकहित के कार्य करते होंगे। और लोकहित के कार्य अगर आपको करना है तो इतना याद रखिए कि आपके पास धन होना चाहिए। अब धन के लिए कह रहे हैं कि बल होना चाहिए। जो शक्तिशाली होता है धन उसी को मिलता है। अब पहले तो शक्ति सेना के आधार पर देखी जाती थी। आजकल की राजनीति जहां गणतंत्र है वहां राज्य की व्यवस्था तो है नहीं। तो गणतंत्र में क्या होता है कि जिसकी केंद्र में सरकार, उसको ज्यादा डोनेशन मिलता है भैया। अभी इस समय जो पार्टियों को डोनेशन मिलता है उसमें सबसे अधिक बीजेपी को क्यों मिलता है? क्योंकि वो केंद्र में है, क्योंकि उनके पास बल है। और जब व्यक्ति के पास बल होता है तभी उसको कोष की प्राप्ति होती है। लिखा है, अबलस्य कुतः कोशो अकोशस्य कुतो बलम, अबलस्य कुतो राज्यः अराग्नः श्री भवेत् कुतः। अरे भाई, जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास कोष कहां से आएगा? और जिसके पास कोष नहीं है उसके पास बल कहां से आएगा? तो कोष के लिए बल चाहिए, बल के लिए कोष चाहिए। और भैया जिसके पास बल नहीं है उसके पास राज्य भी नहीं रहता है। और जिसके पास राज्य नहीं होगा उसके पास श्री, समृद्धि, सुख, शांति कहां से आएगी? तो श्रियो ही कारणात राज्या सत्क्रियाम लभते पराम। जब किसी राजा के पास श्री होती है, समृद्धि होती है, संपत्ति होती है, तो वो अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है, वो प्रजा के हित के कार्य कर सकता है। और जब वो प्रजा के हित के कार्य किया करता है ना, तो उसके सारे दोष उसमें छुप जाया करते हैं। जैसे कोई स्त्री जब वस्त्र पहनती है ना, तो उसके अंगों के दोष उसमें छुप जाया करते हैं। अगर व्यक्ति ने वस्त्र पहन रखे हैं ना, तो उसके अंग दोष छुप जाते हैं उसमें। पैर के पंजे में एक उंगली नहीं है, अगर आपने सॉक्स पहने तो छुप जाएंगे। ऐसे ही आपका शारीरिक सौष्ठव भी कपड़ों के अंदर छुप जाता है अगर उसमें कुछ बुराई है। तो जो राजा धनवान होता है, समृद्धिवान होता है, और जो राजा उस अपनी समृद्धि से प्रजा के हित के कार्य किया करता है, अगर उसके अंदर कोई दोष भी होते हैं ना, तो वो दोष उसमें छुप जाया करते हैं। जब विपत्ति और आपत्ति का समय हो तो ऐसे समय में राजा को अपि अरण्यम समाश्रित्य, चाहे जंगल में चला जाना पड़े, पशुओं प्राणियों के साथ रहना पड़े, लेकिन किसी दुष्ट का साथ नहीं करना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। लोग वाग क्या करते हैं कि जब उनका राज्य उनसे छिनता है, आजकल तो बहुत ही इस चीज को देखा जाता है कि जो हारने लग जाते हैं वो कुछ इस प्रकार के तत्वों को अपने साथ मिला करके, कुछ अराजकता फैला करके और नए सिरे से
पूरी राजनीति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां इसका निषेध किया गया है। क्या कहते हैं कि जो दस्यु लोग होते हैं ना, वो वैसे तो भयंकर कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी एक मर्यादा होती है, वो भी कुछ नियमों का निर्धारण करते हैं। इस संदर्भ में एक दस्यु की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि राजा को विपत्ति के समय में कुछ मर्यादाओं का निर्धारण करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए। जैसा कि इस समय तो कोरोना की बहुत बड़ी विपत्ति चल रही है, तो ये आपत्ति काल ही है। ऐसे में किस किस प्रकार की गाइडलाइनें बनाएंगे, किस किस प्रकार से अगर जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें लिखा है जनचित्त प्रसादनी, जिससे लोगों के मन को आनंद हो, इस प्रकार की मर्यादाओं का निर्धारण करना चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। ठीक है भैया, 12th की एग्जाम मत दो, सबको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब किसी को संतोष नहीं है तो भैया तुम अपनी एग्जाम भी दे सकते हो। तो ये जो डिसीजन है ना, ये कुछ इसी प्रकार की डिसीजन है, क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। नायम लोकोस्ति न पर इति व्यवसिता जना। भैया इस संसार में कुछ ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो कहते हैं ये लोग भी कुछ नहीं है, पर लोग भी कुछ नहीं है। यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण करना पड़े लेकिन घी पियो। हैं? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार अगर मर गए तो फिर शरीर कहां से आएगा, तो जब तक है खाओ पियो मजा करो। जो इस प्रकार के सिद्धांत को मानने वाले हैं ना, नास्तिके भय शंकिते, ऐसे लोगों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे नास्तिक लोगों से हमेशा चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज में दुर्व्यवस्था फैलाते हैं। इनको अपनी तो चिंता नहीं होती है, लेकिन ये दूसरों का भी दिमाग खराब किया करते हैं। आपत्ति के समय की एक विशेष बात करते हैं, तत्र न व्यवधातव्यम परोक्षा धर्मयापना। अरे भैया ये तो आपका धर्म नहीं है, ये तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो आपका कर्तव्य नहीं है। यहां कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म का ज्ञान करवा करके जो कार्य व्यक्ति कर रहा हो उसमें व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहिए। आपत्ति के समय पे आप डॉक्टर थोड़े ही हैं, आप कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। अरे भैया इस समय लोगों को आवश्यकता थी, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनके पास नहीं डॉक्टर की डिग्रियां थी, जिनके पास नहीं नर्स की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने भी सेवा कार्य तो कर ही सकते थे ना। वो भाई सेवा करने के लिए हमें कौन सी डिग्री की जरूरत होती है, और ऐसे लोगों ने समाज में सेवा का कार्य किया है। तो ये कहते हैं कि आपत्ति के समय जब लोग किसी कार्य को कर रहे हो तो ये आपका धर्म है, ये आपका अधर्म है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यथा वृक पदम तथा, जैसे सियार का पैर हो ना, तो उसको देख करके आप ये अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कुत्ते का पैर है या सिंह का पैर है, क्योंकि पंजा तो सबका एक ही जैसा होता है। बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से उसको समझ पाना। तो धर्म के संदर्भ में बड़ी ही सूक्ष्मता है। कब व्यक्ति का धर्म बदल जाए इसका ख्याल नहीं होता है, और आपत्ति के समय व्यक्ति का धर्म क्या हो सकता है। चलिए एक सुंदर कायव्य नाम के दस्यु की कथा मैंने आपसे कहा था कि आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। मैं तो उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जो डाकुओं का ही प्रदेश माना जाता है। इटावा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जन्म हुआ। वहां तो बड़े बड़े डाकुओं की कहानियां सुनी जाती। जब मैं पढ़ा करता था तो कोई लाखन सिंह हुआ करते थे, मलखान सिंह की कथाएं हैं, बहुत सी फिल्में इस प्रकार के डाकुओं को लेकर के बनी हुई हैं। यहां एक सुंदर कथा, क्योंकि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो महाभारत में समाहित ना हो गया हो। तो ये कायव्य नाम के दस्यु की कथा पितामह भीष्म सुनाते हुए कहते हैं कि एक प्राचीन इतिहास है। एक निषाद जाति की स्त्री से, एक क्षत्रिय से जन्मा हुआ कायव्य नाम का दस्यु, वो इतना होशियार, हर चीज को अच्छी तरीके से जानने वाला, वन के एक एक पशु एक एक प्राणी के स्वभाव से इतना परिचित कि वो जिसको चाहे उस प्रकार से घुमा सकता, जिसको चाहे उस प्रकार से बुला सकता, जिसको चाहे उस प्रकार से उसको नचा सकता, इस प्रकार का सबका जानने वाला, पूरे वन प्रदेश के एक एक मार्ग एक एक वृक्ष हर चीज से परिचित। स्थिति उसकी ऐसी कि अपि अनेक शताम सेनाम एक एव जिगायसा। अरे हजारों सैनिक आ जाए ना तो अकेला उन सबको परास्त करने की वो क्षमता रखता।
ठीक है, अब किसी फिल्म का नायक हो जंगल का, है? इस प्रकार का आपको महसूस हो रहा होगा। इस प्रकार का वो था, स्वभाव उसका इस प्रकार का कि जंगल में कभी कोई भूखा ना सो जाए। जो तपस्वी, जो ऋषि, जो ब्राह्मण जंगल में रहा करते थे, उनके घर पे फल फूल मूलाहार ये सब पहुंचा आना, लेकिन अगर कोई मिल जाए तो उसको लूट भी लेना। अगर कोई ऐसा शहर का व्यक्ति, कोई धनी वहां पे आ गया, ये उसका स्वभाव था। जो लोग ये सोच करके ये स्मानना प्रतिगृहणंती दस्यु भोजन कांक्षा, भाई ये तो दस्यु है, अगर इसका अन्न खाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ लोग इस प्रकार का विचार करके जो उसके पास से दान धर्म स्वीकार नहीं किया करते थे, तेसाम आसज्य गेहेशु कल्व एव सगच्छति, जब वो सो रहे हों उसी स्थिति में उनके घर पे अनाज वगैरह पहुंचा देना, ये उसका स्वभाव था। यानी लोगों को लूटता भी था, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं उसको रखता था। उसका खर्च वो वहां वन में रहने वाले जो लोग हैं उन सब के कल्याण के लिए उस सब का प्रयोग किया करता था। एक बार बहुत सारे दस्यु सब एकत्रित हुए और उन्होंने कहा कि भाई आप जैसा अगर हमारा नेता बन जाए तो हम सब का कल्याण हो जाए। देखिए, किसी को भी इस प्रकार के कार्य करना अच्छा तो नहीं लगता है। ये तो एक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो इस प्रकार के कार्य करने लग जाता है। उसने कहा कि भाई हम आपका सेनापतित्व या हम आपका जिसको आप कहिए कि नेता बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें अगर आप स्वीकार करें। बोले आज्ञा कीजिए। तो मां बधी स्वम स्त्रियम भीरु, कभी किसी स्त्री का वध नहीं करोगे, कभी किसी भीरु भयभीत व्यक्ति को नहीं मारोगे, कभी किसी शिशु को नहीं मारोगे, कभी किसी तपस्वी को नहीं मारोगे, ना युद्धमान हंतव्यो, जो आपके साथ युद्ध नहीं करना आप उसको भी नहीं मारोगे, नच ग्राह्या बला स्त्रिया, और बलपूर्वक किसी स्त्री का अपहरण नहीं करोगे, और बलपूर्वक किसी स्त्री का अपहरण नहीं करोगे। उन सब ने कहा कि आप जो कहो हम आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे नेता बन जाओ। अब जब वो इन सब का नेता बन गया और उसने इन सबको मार्गदर्शन दिया, तो भैया जैसे अच्छे कार्य वो खुद करता था ऐसे अच्छे कार्य में सबको लगा दिया। और इससे क्या हुआ, वो सभी अत्यंत सुखी, क्योंकि अच्छे कार्य करके कभी कोई दुखी नहीं हुआ करता है। सभी अत्यंत सुखी और प्रसन्न रहने लग गए। और ऐसा व्यक्ति जब किसी का नेता बनता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो भैया जो डाकू लोग होते हैं ना, वो भी अपनी मर्यादाएं निर्धारित करके चलते हैं, उनके भी कुछ नियम होते हैं। एक कहावत है कि बेईमानी में सबसे अधिक ईमानदारी की जरूरत होती है, क्योंकि जहां ईमानदारी है वहां तो जीएसटी है, बिल है, ये है, वो है, सब कुछ है। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो बिल में बाकी लिखा हुआ है तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है। लेकिन बेईमानी में तो ना कोई बिल होता है ना कुछ होता है, सब कुछ ऐसे ही चलता है। और जब ऐसे ही चलता है तो उसमें ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। चलिए, मैं समझता हूं कि आपत्ति के समय किस स्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार से सब चीजों का पालन करना चाहिए, इसका एक सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है। अभी तो ये पूरा बड़ा लंबा पर्व है और इसमें बहुत सारी बातें की जाएंगी। सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल से आप परिचित हैं, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।